तो मैम आपने किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया था कॉन्टेक्चुअल टीचर बनने के लिए? कंप्यूटर साइंस। पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए, ओके। और आपका इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा रहा? ठीक ठीक था, अच्छा था। मेरा इंटरव्यू 32 मिनट्स चला था, सबसे लंबा चला था जितने कैंडिडेट आए थे उस सब टाइम पे। और सारी मतलब जितना पोस्ट ग्रेजुएशन में जितने सब्जेक्ट थे उनसे रिलेटेड क्वेश्चन थे, लैंग्वेज जो पढ़ी उनसे रिलेटेड क्वेश्चन थे। सी की कोडिंग लिखवाई गई थी। कोड में जितने यूज़ होते हैं एडर फाइल्स और उनके सबके फुल फॉर्म और क्या यूजेस हैं, जो साइन लग रहे हैं उनका क्या यूज़ है, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए। अच्छा, तो ये टीचिंग एक्सपीरियंस आपका पहला है या आपने इससे पहले भी कहीं पढ़ाया है, उसका बेनिफिट आपको मिला? मैंने इससे पहले पढ़ाया है बट केवी में नहीं पढ़ाया है। केवी में नहीं पढ़ाया? यूपी बोर्ड। तो आपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाया होगा? नहीं, ओरली मैंने केवल बताया था कि मैंने यूपी बोर्ड, क्योंकि दोनों बोर्ड अलग हैं, ये सीबीएसई और वो यूपी। मैंने यूपी बोर्ड। आपने जावा भी पढ़ी है? ठीक है, जावा बताइए। आपने सी पढ़ी है? सी मतलब एक भी सब्जेक्ट 6 सेमेस्टर के एक भी सब्जेक्ट नहीं छोड़े गए थे। अच्छा, तो इसके बारे में इंट्रोडक्शन लीजिए, आपने ये पढ़ा है। फिर आप सी का प्रोग्राम जरा लिखिए, मैंने लिखा। अच्छा, इसमें हर उसका मीनिंग बताइए, फिर मैंने उसका हर मीनिंग बताया कि ये अगर साइन लगा है साइन तो क्यों लगा है, हमने ये फाइल हेडर फाइल लगाई है तो इसका फुल फॉर्म क्या है, ये क्यों लगा है। अच्छा, फिर उसमें जो कंपाइलर नहीं आता, इंटरप्रेटर कंपाइलर में डिफरेंस बताइए, तो वो बताया। अरे 32 में फिर हमें ये लग रहा था सर बस आप लो चैनल लो, अब बंद कर दो। अब मत क्वेश्चन पूछो। आधे घंटे बैठ के वहाँ हमें खुद को लग रहा था, मतलब कई क्वेश्चन सॉरी सर तो लग रहा था बस बंद करो सर, अब हम जा रहे हैं। अच्छा, तो क्या कैंडिडेट्स कम थे क्या पीजीटी में? हाँ, पीजीटी में मैम इतने नहीं। पीजीटी कंप्यूटर साइंस के 6 या 7 कैंडिडेट थे। 6 या 7 थे। 6 से 7। और 32 मिनट आपका इंटरव्यू चला है? हाँ, 32। तो क्या उस बैच में सबसे लंबा सब मेरा ही चला था। मेरे बाद प्रखर सर का चला था, उनका चला था शायद 25 मिनट्स। अच्छा, तो क्या कोई रिटन एग्जाम भी हुआ था आपका? नहीं, कोई रिटन एग्जाम। कोई रिटन नहीं था, सिंपल सिर्फ इंटरव्यू था। इंट्रोडक्शन पूछा था आपसे? हाँ, इंट्रोडक्शन तो पूछेगा। अच्छा, वो तो पहले क्वेश्चन है। तो मैं जितना पोस्ट ग्रेजुएशन में जितने सब्जेक्ट थे उनसे रिलेटेड क्वेश्चन थे, लैंग्वेज जो पढ़ी उनसे रिलेटेड क्वेश्चन थे। सी की कोडिंग लिखवाई गई थी। कोड में जितने यूज़ होते हैं एडर फाइल्स और उनके सबके फुल फॉर्म और क्या यूजेस हैं, जो साइन लग रहे हैं उनका क्या यूज़ है, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए। अच्छा, तो ये टीचिंग एक्सपीरियंस आपका पहला है या आपने इससे पहले भी कहीं पढ़ाया है, उसका बेनिफिट आपको मिला? मैंने इससे पहले पढ़ाया है बट केवी में नहीं पढ़ाया है। केवी में नहीं पढ़ाया? यूपी बोर्ड। तो आपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाया होगा? नहीं, ओरली मैंने केवल बताया था कि मैंने यूपी बोर्ड, क्योंकि दोनों बोर्ड अलग हैं, ये सीबीएसई और वो यूपी। मैंने यूपी बोर्ड। तो जैसे हमने जहाँ पढ़ाया ना यूपी बोर्ड में, सब कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन वहाँ हम लोग इस बात से मतलब रहते थे कि एचओडी से लेके और 4th क्लास तक सारे काम हमारे अपने थे। अब हम अपने आप को किसी भी पोस्ट पे मान सकते हैं, हम एचओडी भी हैं, सीनियर भी हम ही थे कंप्यूटर साइंस में, और वहाँ पे अगर कुछ करना है ना कि ये वायर भी निकाल के तो वो हम ही को करना है, लो भाई कर। तो सारी पोस्ट मेरी। तो मतलब पहले एक्सपीरियंस में आप सेलेक्ट होके कॉन्टेक्चुअल टीचर बन के आप पढ़ा भी रहे हैं, तो कैसा एक्सपीरियंस है आपका? अच्छा एक्सपीरियंस है केवी में। केवी में अच्छा एक्सपीरियंस है, ओके।